कहते हैं कुछ सरजमीनें सिर्फ नक्शों पर मौजूद नहीं होती, बल्कि वो दिलों पर नक्श होती हैं। उनकी मिट्टी में तारीख बोलती है, उनके पहाड़ों में गैरत छुपी होती है और उनकी रेत में वफा की महक होती है। ऐसी ही एक धरती है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम तरक्की याफ्ता सूबा, जहां एक तरफ बेपनाह कुदरती हुस्न, वसाइल और तारीखी विरसा है, वहीं दूसरी तरफ पसमानदगी, नाइंसाफी और जुल्म का अंधेरा भी है। चंद रोज कबल एक अलमनाक वाक़ये ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया, जब नसीराबाद में एक नौजवान लड़की को इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। ये पहला वाक़या नहीं, माजी में भी बलूचिस्तान की सरजमीन कई मासूम बेटियों के खून से रंगीन हो चुकी है। कभी सिब्बी में, कभी तुर्बत में, कभी खुजदार में बेटियों को गैरत, रस्म, रवायत, वडेरा सिस्टम और कबायली अना की वजह से मार दिया जाता है। इन अफसोसनाक वाकयात पर लोग खामोश रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते या बेहिस हो चुके हैं। यही खामोशी और नाउमीदी बलूचिस्तान के लोगों को मायूसी में डाल रही है और यही मायूसी आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदल रही है। बलूचिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है और दिलचस्प भी है। यहाँ इंसान हजारों साल पहले से आबाद हैं। मेहरगढ़ उस पुरानी तहजीबों में से 7000 साल पुरानी तहजीब है। उस जमाने में यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जानवर पालते थे, जब दुनिया के ज्यादातर इलाके अभी तरक्की याफ्ता नहीं थे। यानी बलूचिस्तान उस वक्त भी एक मजहब और मेहनती मुआशरा था। बाद में जब मुख्तलिफ कौमें यहाँ आईं तो बलूचिस्तान में भी सरदारी निज़ाम पैदा हुआ और कल्लात के इलाके में खान ऑफ कल्लात की हुकूमत बनी। ये हुकूमत कई सदियों तक कायम रही और इसे एक आज़ाद रियासत की हैसियत हासिल थी। यानी खान ऑफ कल्लात खुद फैसले करता था और बाकी बलोच कबाइल भी इसी के साथ वाबस्ता थे। अंग्रेज जब बड़े सगीर में आए तो बलूचिस्तान की अहमियत और बढ़ गई, क्योंकि ये इलाका ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कुदरती रास्ते की तरह था। अंग्रेजों ने यहाँ सियासी मुआहिदे किए, लेकिन कल्लात की रियासत को कुछ हद तक खुद मुख्तारी दी। जब पाकिस्तान बना तो कल्लात ने कुछ शराइत के साथ पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन ये शमूलियत आसान नहीं थी। कल्लात में कई लोग इसके खिलाफ थे और बाद में जब मुकम्मल शमूलियत इख्तियार हुई तो बलूचिस्तान के कुछ तबकात ने इसे ज़बरदस्ती का अमल समझा। वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान को लगने लगा कि इस्लामाबाद इनके साथ वादे पूरे नहीं कर रहा, जिससे नाराजगी, एहसास महरूमी और बदएतमादी पैदा हुई। आज भी बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि उनके वसाइल का फ़ायदा वो खुद नहीं उठा पाते। बलूचिस्तान के लोग तालीम और तरक्की में पीछे रह गए हैं और उनकी शनाख्त को वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। यही सब बलूचिस्तान की तारीख को मौजूदा मसाइल से जोड़ता है। अगर बलूचिस्तान के कुदरती हुस्न की बात करें तो ये एक जन्नत नज़ीर खित्ता है जो सियाहत के बेशुमार मौके फराहम कर रहा है। हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहां दरियाए हिंगोल के साथ साथ अजीबो गरीब चट्टानें, शेरानी दरख्त, पहाड़ और नानी पीर का मजार मौजूद है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखने वालों को महसूर कर देती है। अस्तोला जजीरा जो गवादर के करीब समंदर में वाक़ है, कुदरती जजीरों में अपनी नोयत का मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ शफाफ पानी, नीला आसमान और सुकून भरा माहौल हर सियाह का दिल मोह लेता है। ज़ियारत जहाँ दुनिया का दूसरा कदीम तरीन सनोबर का जंगल है, ये गर्मियों में भी ठंडा इलाका होता है और यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी गुजारे। हाना झील जो बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान वाक़ है, ये एक पुरसुकून पिकनिक पॉइंट है। और गवादर जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी का सबसे कीमती नगीना है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मौशत का मरकज बनने की सलाहियत रखता है। बलूचिस्तान की मौशत कुदरती वसाइल से चलती है। यहाँ कोयला, तांबा, सोना, लोहा, संगे मरमर, कुदरती गैस और दीगर कीमती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। सुई गैस जो मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस्तेमाल होती है, इसी बलूचिस्तान से निकाली जा रही है, लेकिन आज भी बलूचिस्तान के हज़ारों देहात इस बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। यहाँ की ज़मीनें खजूर, सेब, अंगूर और अनार के लिए मशहूर हैं, लेकिन पानी की शदीद कमी और जदीद ज़रई तरीकों की अदम दस्तयाबी किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है।
मकरान की मछलियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन माहीगीरों के पास जदीद कश्तियां, जाल और कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बलूचिस्तान के बासियों को रोजगार के महदूद मौके मुयसर हैं। यही वजह है कि नौजवान या तो हुनर सीख कर दूसरे सूबों या खलीजी ममालिक का रुख करते हैं या मायूसी का शिकार होकर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। बलूचिस्तान में तालीम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, और अगर हैं तो इमारत खस्ता हाल, असातिज़ा गैर हाजिर, किताबें नापैद और सहूलियात का फुकदान होता है। लड़कियों की तालीम तो एक ख्वाब बन चुकी है, क्योंकि कबायली रवायतें और समाजी दबाव इनके रास्ते में दीवार बन जाते हैं। तालीम ना होने के बाइस लोगों में शऊर की कमी है, जो इन्हें वडेरों, सरदारों और झूठी गैरत के गुलाम बनाए रखती है। बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम या वडेरा सिस्टम सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ के सरदार जो बज़ाहिर अवाम के नुमाइंदे होते हैं, दर हकीकत इन्हें गुलाम बनाए रखते हैं। इन्हीं सरदारों की रजामंदी के बगैर कोई स्कूल, हस्पताल या तरक्याती मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता कि रियासत की रिट कहीं नजर नहीं आती। गैरत के नाम पर कत्ल हो, किसी लड़की की जबरी शादी हो, जमीनों पर कब्जा हो या अवामी फंड्स की नाजायज तकसीम, सब कुछ इन्हीं के इशारों पर होता है। हालिया वाक़ये में भी कातिलों को मकामी सरदारों की हिमायत हासिल थी, इसीलिए रियासती इदारे भी इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करते नजर नहीं आते। इसी तरह के वाक़यात माजी में भी रूनुमा हो चुके हैं। 2008 में 5 खवातीन को जिंदा दफन कर दिया गया था। उनका जुर्म यह था कि वो पसंद की शादी करना चाहती थी। इन केसेस में मुल्जिमान को सजा देने के बजाय असेंबली में उनके हामियों ने बयानात दिए कि ये हमारी रवायात हैं। जब नाइंसाफी को आम बात और अदल को कमजोरी समझा जाए तो समझ लेना चाहिए कि मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो चुका है। बलूचिस्तान की सकाफत पाकिस्तान की कदीम तरीन और रंगीन सकाफतों में से एक है। यहाँ के लोकगीत, बलूची रक्स, बलूची चप्पल, हाथ से बनी दस्तकारी और बलूची कढ़ाई वाले लिबास अपनी जुदा गाना पहचान रखते हैं। बलूची खाने जैसे कि सज्जी, खड्डी कबाब, रोगनी नान और बलूची चाय पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो रही हैं। गवादर और पसनी के साहिल दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार किए जा सकते हैं, मगर अफसोस कि इन तमाम जगहों पर बुनियादी सहूलियात की कमी, अमन व अमान की खराब सूरत हाल और हुकूमती बेहिसी की वजह से सियाहत तरक्की नहीं कर सकी। अगर इन इलाकों पर तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ मुल्की मौशत को फ़रोग मिलेगा, बल्कि मकामी लोगों को भी रोज़गार के मौके हासिल होंगे। बलूचिस्तान में सेहत का शोबा भी बुरी हालत का शिकार है। दूर दराज इलाकों में अस्पताल तो दूर, एक बुनियादी तिबी मरकज भी मुयसर नहीं। कोयटा जैसे बड़े शहर में भी इलाज की जदीद सहूलियात नापैद हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग इलाज के लिए पंजाब या सिंध का रुख करते हैं। हालिया सियासी हालात के बाइस पाकिस्तान के शहरियों के लिए भारत जाना मुश्किल हो गया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर बलूचिस्तान के मरीजों पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ इलाज की सहूलत सबसे कम है। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ बातों से नहीं, अमली इक़दामात से काम लिया जाए। सबसे पहले सरदारी निज़ाम को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, ताकि सरदार कानून के ताबे हो, ना कि कानून सरदारों का गुलाम हो। तालीम को तरजीह दी जाए, खास तौर पर लड़कियों की तालीम, ताकि गैरत के नाम पर कत्ल जैसे जुराइम खत्म हो। हर जिले में यूनिवर्सिटी, अस्पताल, खेल के मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाए, ताकि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आएँ। सियाहत को फ़रोग देने के लिए अमन व अमान कायम किया जाए और हर सियाहती मकाम पर सड़कें, बिजली और रिहाइश की सहूलत दी जाए। बलोच नौजवानों को मुलाजमतों में कोटा दिया जाए और इन्हें हुनर सिखाने के इदारे मुहैया किए जाएं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, इसकी धड़कन है। इसके बगैर पाकिस्तान अधूरा है। लेकिन अगर इस दिल को मुसलसल जख्म दिए जाते रहें तो वो या तो बंद हो जाता है या फिर अपनी धड़कन से बगावत कर देता है। बलूचिस्तान को मोहब्बत, एतमाद, इंसाफ और तरक्की चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा। इसके पहाड़ सिर्फ खामोश गवाह नहीं, बल्कि खुशी से गूंज उठेंगे। इसकी बेटियां खौफ की बजाय फख्र से जिएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को ऑन कर लें, ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।